मैं हूं शाह सलीम और आप देख रहे हैं BTM और इस सेगमेंट का नाम जैसा कि आप जानते हैं तमाशा क्रिटिक्स और मेरे साथ हैं NJ चौधरी और अब्दुल्ला चौधरी आज थोड़े से बिज़ी हैं, वो हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। तो बात शुरू करते हैं एपिसोड 40 की। NJ एपिसोड 40, तो 40 में क्या होता है? 39-40 को ज़्यादा खास हो नहीं रहा सिवाय गेम्स के, लेकिन जो मुझे मज़ा आया वो देखने गए थे कि कंटेस्टेंट अब आपस में जो शुगल मिला करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह उन्होंने पहले अरूबा को प्रैंक किया, नताशा को प्रैंक किया, मज़ा आया, बहुत मज़ा। फिर वो बैठ के गाने भी गा रहे थे एक एपिसोड में। अब मज़ा आता है, लगता है कि दे आर वाकई लुकिंग लाइक अ फैमिली। वो अब उनके ऊपर ना वो क्या कहते हैं, फिनाले का जरा फिनाले का प्रेशर आ रहा है जनाब, लेकिन अच्छा लग रहा है वो। और इसमें जनाब उमर अकमल की एंट्री, गेम बिल्कुल उनकी एंट्री हुई, वो हमारे स्टार हैं, बहुत अच्छा किया, उनको बुलाया। लेकिन NJ तो वैसे इस हक में है कि वो गेम बहुत अच्छी थी, मुझे थोड़ी सी बुरी लगी क्योंकि वो फेस के ऊपर जब आप कह रहे हैं जी बताएं इसमें से कौन सा है, तो थोड़ी सी इंसल्टिंग सी मुझे तो लगी वैसे, क्योंकि क्रिटिक्स का मतलब होता है कि जैसा आप दिल कह रहा है बोल तो दो यार, तो मुझे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगी। NJ आप क्या कहते हो? हम तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि मुंह पे स्प्रे नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। मतलब अगर यही टास्क करवाना था तरीका कोई और कर लेते। मुझे खवातीन पे तरस आ रहा था, इतनी मेहनत से वो मेकअप करके आई थी, और सबसे बड़ा जुल्म जालमो ये हुआ है खवातीन के साथ कि 45 मिनट में वो सब कुछ रेडी हो के आना होता है। चले जेंट्स तो टी शर्ट पहन के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन बेचारों का, और कितने अच्छे वो बेचारे मेल हैं उधर, वो ड्रेस भी प्रेस कर करके उनको दे रहे हैं। खैर नखरे तो खवातीन के हमेशा से होते हैं, तो ठीक है जी। तो फोमिंग में एक चीज़ NJ आपने देखी, फोमिंग गेम में मुझे तो फील हुआ, देखें आप जब भी बात करेंगे ना किसी के बारे में, उस बंदे के बारे में करेंगे जो आपके असाब के ऊपर छाया हुआ होता है। बिल्कुल। तो उसमें आपने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो फोमिंग की है वो जुनैद और नेहा के मुंह पे की गई है। इसका मतलब है कि सबको उन दोनों से खौफ लगा हुआ है इस वक्त, और मेरी छठी इस कहती कि इन दोनों में से एक विनर है। हो सकता है, मुझे ये लग रहा है, मुझे लगता है कि जुनैद और फैजान बॉयज में स्ट्रॉन्ग है, गर्ल्स में मुझे नताशा स्ट्रॉन्ग लगती है एज कंपेयर टू नेहा। नहीं, मुझे आजकल नेहा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है थोड़ी थोड़ी, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि वो भी वन वुमेन आर्मी अब बनती जा रही है अलग से। और जो मैडम अरूबा है ना, वो तो खैर क्या बात है, उसको किसी ने कह दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो उसी के नखरे में वो लगी हुई है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, इसमें उन्होंने गेम खेली थी, पजल गेम। मुझे बहुत मजे की गेम लगी, बहुत अच्छी गेम थी, लेकिन मुझे लगता है उस पजल में उन्होंने ना अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने वो जो रॉक्स थे ना वो खुद उठाए हैं उन्होंने, और वो रॉक्स ना शुरू भी एक जगह से किए। जब आपको पता है कि आपने यहाँ से शुरू किए हैं, उन रॉक्स से उल्टे हुए रखना शुरू करते वो बन जाना था। नहीं, इसके अलावा ऐसा भी था कि अगर वो जो पीसेस थे ना पजल के, वो एक साइड उसकी कंफर्म थी जहाँ क्लोज इधर से या उधर से, वहां से शुरू करते। मैं वही कह रही हूं। और दूसरी बात पता ये होनी चाहिए थी कि वहां जहाँ ढेरी लगाई हुई ना, उसकी बजाय अगर अक्लमंद को होता ना तो उसके साथ साथ वो लगा लेता, यानी उसकी जो पजल की लाइन है ना उसके साथ साथ सारे ऐसे रख लेता, ताकि उसकी नज़र फौरन पड़ जाती कि यहाँ पे किसने आना, भाग के उसको उठा के फिट कर दे। वो जो जाते थे आते थे उसमें गड़बड़ होगी। और ज़हीन इसमें प्रूव किया जी अरूबा ने खुद को, और उसने बड़े ये किया कि फिक्स कर लेंगे। अरूबा ने ये नहीं किया, अरूबा ने उन्होंने रख लिए, फिर उन्होंने सोचा ये एडजस्ट कहाँ पे होना। अरूबा ने एडजस्ट स्टार्टिंग से किए। हाँ, वो शुरू से ही होना था, उसने एडजस्ट होते जाते, जैसे रिक्वायरमेंट उसको वो करते जाते। अली तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो गया था। हालांकि उसके भाई ने आके बड़ा उसको बूस्ट अप किया था, मुझे अच्छा भी नहीं लगा था, क्योंकि वो आके ख़ास तौर पे जुनैद और फैज़ान को जो कह गया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। और ये देखें जी जॉइन हमें कर रहे हैं अब्दुल्ला चौधरी, आ जाए जी। नहीं कह रहे जी, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो सलाम कर दें जी सबको। तबीयत इनकी ठीक नहीं है, बोल भी नहीं पा रहे, आई थिंक गले शले में गड़बड़ है। अच्छा जी, उसके बाद गेम खैर वो अरूबा जीत गई और वो उसके बाद 41 नेक्स्ट डे पे उन्होंने दोबारा स्टार्ट डे अच्छा हुआ। उसके अंदर उनकी जो गेम थी वो मुझे बहुत मजे की लगी, जिसके अंदर उन्होंने ना वो वॉइस चलाई और बाद में उन्होंने वॉइस से जाके गेस करना था कि कहाँ पे बात, लोकेशन गेम 39 एपिसोड में। बहुत अमेजिंग थी गेम, मुझे बड़े मजा आया उसको। उसमें भी जो प्रैंक किया उन्होंने अरूबा को,
अरूबा की बेचारे की दिल की धड़कन, अरूबा कहती है कि यार मैंने क्या बोल दिया यार, और फैजान और उसने बहुत तरह जबरदस्त किया था उसके साथ। नहीं उसमें लेकिन लोकेशन गेम में बहुत अच्छा था वो, और उसमें बहुत अच्छा थॉट माइंड गेम थी, और उसमें कोई भी विन नहीं मेरा ख्याल कर सका। फाइनल तक गए थे, नेहा वहां तक पहुंची थी, लेकिन थोड़े से वो गलती से वो रह गई थी। उसके बाद है जी वो आइस वाली आगे गेम, आइस वाली गेम आ गई, जिसके अंदर उससे पहले नताशा की बात हुई उसकी अम्मी से, वो भी उन्होंने अच्छा किया। मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है कि नताशा की अगर बात ही करवानी थी ना तो पहले एपिसोड में करवा देते। इतना वो लेट लेकर आई, थॉट शायद मिलने ही आ रहा है कोई, तो वो उन्होंने आखिर में किसी बात ही करवानी थी, तो मुझे लगता है पहले उसके घर से किसी को बुलाना चाहिए था। मतलब वो सबसे लेट स्ट्रॉन्ग वो आपका पार्टिसिपेंट चल रहा है, तो उसके घर से बुलाना चाहिए था। और सबसे लेट आप उसने उनको मिलवाया है, फैमिली से बात करवाई है, खैर है। और इसमें एक अच्छी चीज मुझे लगी थी, जुनैद ने जो माफी मांग ली थी ना, अली से माफी मांगी थी उससे अपनी गलती की। वेरी गुड जुनैद, बहुत अच्छा किया, दिल से माफ किया ना। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि अली के भाई ने ये ज्यादती की थी उसके साथ, उसमें एपिसोड में बता के अनकट था, तमाशा टीम ने नहीं बताया था, लेकिन उसने फिर आगे बता दिया। चलें ठीक है। और जुनैद वेल डन, पठान बचा, गुड किया तुमने, माफ़ी मांगी, गलतियां होती हैं, और बड़ा दिल जो होता है, बड़ा दिल वाला इंसान हमेशा माफ़ी मांगता होता है। और उसके बाद जी बर्फ वाली गेम, उसमें नताशा विन कर गई। अच्छा उधर एक और मुझे लगा, उनको कहा गया था कि आप कुछ भी यूज हो गया, आपने बर्फ को मेल्ट करना है। वहां पे उनके पास सेल्स थे, बैटरीज थी, जो अपने वो माइक्स में डालते हैं, जो उन्होंने यूज्ड बैटरीज रखी थी ना, वो सामने डब्बे में पड़ी हुई थी उनके, जब वो चेंजिंग कर रहे थे। अच्छा। वहां पे क्यों किसी ने अकल इस्तेमाल की कि उसमें तो पटास होती है, वो सेल लेकर आते, बर्फ पे रब करते, उसकी हीट इतनी बनी थी कि बर्फ ने ऐसे पिघलना था। वो तो एंजे तेरे जैसा कोई जीनियस वहां पे नहीं था, मेरे जैसा होता तो हेयर ड्रायर ही ले आता उठा के, लेकिन लगाते का ना, स्विच नहीं था हेयर ड्रायर का। हाँ, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ हो सकता था। जुगाड़ वो जो किचन से कुछ ले आते यार, वाली कूची नहीं होती, किचन से कूची ले आते, वहां से वो फोक ले आते, उसके बाद चम्मच ले आते, उससे तोड़ लेते। तोड़ना तो अलाउड है, पिघलाना रगड़ करने से तो हो सकता था ना, पिघलाना था, लेकिन खैर वो जूते से जो लगे हुए थे वो मुझे हंसी बड़ी आई। खैर लेकिन नताशा ने अक्लमंदी यूज की, जो बर्फ पिघल गई थी उसने उसी को दोबारा यूज करके, गर्म बर्फ को यूज करके, तो खैर उसने कर लिया, वो जीत गई। उसके बाद फिर वो जो बाहर आके वो हंस रहे थे, शुगर लगा रहे थे, जिसमें स्पेशली अली मजाक में जेल के अंदर चला गया, और बाहर से हमने कहा कि अब ये जेल के अंदर ही रहेंगे। वो बहुत मजे का सीन हुआ। नहीं, अली कोशिश तो बेचारा कर रहा है, शुगर मुगल लगाने की, अच्छा जा रहा है, बंदा वाहिद है, और बाकी सब गेम की वजह से सेव हो रहे हैं। लेकिन जुनैद की वजारत वैसे अच्छी रही है, लेकिन जुनैद जो है ना, कुछ जगह पे वो नजरिया जरूरत के तहत खामोश हो जाता था। इस बात का बादशाह सलामा ने भी नोटिस किया कि आखिर तुम वजीर है, तुम ऑर्डर तो करो, तो वो लेकिन कोशिश थी कि मेरी आखिरी हफ्ता वजारत है, कोई मुझे बुरा ना कहे। खैर, और नेक्स्ट में जी आगे आपके पास बैलेंसिंग वो फट्टे वाली, उसमें पहले जो उन्होंने खुशी खुशी जोड़ियां बनाई, तो उसमें जुनैद और अरूबा थी, और जुनैद बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अरूबा उसका साथ नहीं दे पा रही थी। वो आखिर इवन के उसने जाकर तुझे किस चीज़ की जल्दी थी, वो पठान गुस्से में आ गया था, लेकिन बादशाह सलामत वेरी गुड, आपने दोबारा मौका दिया, तो जुनैद और उमर ने कमाल कर दिया जी, 5 जनाब सबसे बेस्ट रहा, तो वेल डन। उसके बाद हुआ अली और फैजान ने भी कोशिश की, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी स्कोर्स कर लिया था, उनको अच्छे स्कोर्स मिल गए। उसके अलावा जो हुआ ये था कि जो उन्होंने गेम फैजान ने यहाँ पे शुरू करवाई थी, फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन वाली, एक दूसरे के बारे में, वो सबने लिए, पॉजिटिवली ले लिए। जब अरूबा ने अपना रिव्यू दिया नताशा को कि आप पहले भी मुझे लगती थी लाउड होंगी, बदतमीज होंगे, अब भी अब सेम है, नताशा उसको बहुत ही सीरियस ले गई, और वो लिटरली आप देखिए तो आधे घंटे की किस्त में, 30 मिनट की किस्त में नताशा सिर्फ ये बात दूसरों को बताती हुई नजर आ रही, कभी जुनैद के पास, कभी उमर के पास, कभी फैजान के पास, कभी दानिश के पास। इसमें तो तमाशा टीम को भी तो चाहिए ना, क्योंकि ये तो कट यही करते हैं, सीन कट कर देते, एक आध उसका दिखा देते सीन को, इसको कर रही है, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। उसने दिल में बात रखी, अब आपने जिस बंदे से आप इतना लड़ी है, वो दिल में तो रखेगा ना ऑटोमेटिकली बात, और उसने आपको ऑनेस्टली बता भी दिया है, तो रूबा की अच्छी बात है, उसने ऑनेस्टली बताया कि नहीं आप रिव्यू मेरा सेम है, वरना वो चाहती, वो बोल सकती थी सबकी तरह, नहीं आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। तो अब तो जनाब टाइमर लग गया है नाश्ते का, तैयारी का, और 43 में अरूबा की सुस्तियां, ठीक है ना जी। और लेकिन वो सही है, बादशाह ने इन दोनों को सजा दी है, लेकिन वैसे ज्यादा कसूर जो है वो अरूबा का है। कभी वो चाय अंदर लेके चली जाती। अच्छा, आपने एक चीज एंजे देखी, उसको फिक्र भी कोई नहीं है, सायरन बजता है को भाग के बाहर आ जाए, नहीं आराम आराम से चल के आ रही होती है, मतलब जैसे ना वो एक नवाबजादी है, और बाकी सारे पहुंचे हुए हैं बाहर, वो उसकी प्रेसिंग नहीं हो रही, उसका मेकअप कभी उठा के वॉशरूम में ले जाती है,
ये तो खैर बहुत अच्छा किया, लेकिन बादशाह सलामत खवातीन के साथ ये बहुत ही बड़ा जुल्म होता है कि आप उनको मेकअप ना करने दें। बाकी अपने खाने चलने का टाइम दिया वो बिल्कुल ठीक बहुत है, अच्छा किया है। लेकिन ये और अब makeup जरा वजारतें allow खत्म हो गई हैं, सारे अनसेफ हो गए हैं। वेरी गुड बादशाह सलामत। रोज की एलिमिनेशन होंगी और रोज की एलिमिनेशन होगी। और दानिश का तो खैर हमें लग ही रहा था कि अब क्योंकि तगड़े तगड़े खिलाड़ी रह गए हैं तो दानिश की जगह नहीं बन रही थी। दानिश भाई वेल डन, आप जितना अरसा रहे बहुत अच्छा पॉजिटिव खेले। आपको शुरू में मैंने अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन आपने खुद को प्रूव किया। खास तौर पे नताशा की कॉपी वो आपकी यादगार है और आपने बहुत अच्छा प्ले खुद से आपने जाके वीडियो देख ली होगी। मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेस्टेंट्स ऑफ दिस तमाशा सीजन 2 दानिश उसमें से एक है। बिल्कुल, और बड़ा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बहरहाल वेल डन और अल्लाह आपको और तरक्की दे। और आपकी जो वो आपने बताई थी फैज़ान को और जुनेद को कि मकान बनाना चाह रहा था मैं इस रकम से, अल्लाह आपको कहीं और से इंशाल्लाह उसको दे देगा, तो आप उसको भी ज़रूर कामयाब करेंगे। और अब डेली जो है वो लेमिनेशन है, तो देखते हैं अगला लेमिनेशन किसका हो रहा है नैंजे। मुझे लग रहा है कि नेहा निकल रही है। मुझे नेहा लग रही है। मुझे पता कौन लग रहा है? आपको अली लग रहा होगा। मुझे अली लग रहा है। मुझे अली नहीं लग रहा, क्योंकि अली आप और अली हम सबको पता है कि गेम में ज़रा वो बेचारा वीक है बिकॉज ऑफ हिज हेल्दी क्वाइट, और तो शुगर वगैरह का भी इशू है तो वो गेम में इतना नहीं कर पाता, बट उसके अलावा वो सब कर रहा है। अली गप्पे लगा रहा है, अली इंजॉय भी करवा रहा है। चलें देखते हैं, चलें जी सारे मिलके देखेंगे कि एंजे सही जो जाती है कि मैं सही जाता हूँ। मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।